जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। सभी देशवासियों को मैं आज एक खबर की ओर ले जाना चाहता हूं। वो खबर 140 करोड़ भारतीयों से, सिर्फ इंसानों से नहीं जुड़ी हुई है, भारतवंशियों से नहीं जुड़ी हुई, बल्कि वो जीव जंतु प्राणी सबसे जुड़ी हुई है। और लगभग पिछले 20 साल से, लगभग 2006 से मैं, मेरे सम्मानित कार्यकर्ता और मेरे सभी सामाजिक संगठन, खास करके किंग कोबरा ऑर्गेनाइजेशन यूथ फोर्स, उस लड़ाई को माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राज्यसभा, लोकसभा और सड़क तक संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। तो मैं अपनी वो बात शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि जन्म और मृत्यु अगर अटल है, जीवन और मरण अगर अटल है, लेकिन याद रखिए जिसने जीवन दिया उसको ही जिंदगी लेने का अधिकार है। अगर भगवान, खुदा, वाहिगुरु ने जिंदगी दी तो लेने का अधिकार उसको है ना, मुझे नहीं है। मैं और आप अपनी पल भर की खुशी के लिए, अपने बच्चों की पल भर की खुशी के लिए त्योहार के नाम पे किसी की जान लेने का अधिकार हमें तो है नहीं। मैं बात कर रहा हूं चीनी डोर नायलॉन मंजा, जिसकी वजह से हमारे महाराष्ट्र के अंदर में लगभग 889 लोगों की मौत हुई है। इंसान, प्राणी, जीव जंतु, जल थल हर जगह पे लगभग 52,000 के ऊपर में इंजरीज हुई है। इंसानों की इंजरी की बात करेंगे तो कम से कम 1400 के ऊपर में इंजरी हुई, उंगली कटी, नाक कटा, कान कटा, बहुत सारी इंजरीज हुई। तो इसका दोषी कौन? मेरी मांग रही पिछले 20 सालों से कि भैया मरने वाले, जो इस नायलॉन मंजे से जिसकी मृत्यु हुई है, जो दिव्यांश हुआ है, हैंडीकैप हुआ है, उनको, उनके परिजनों को सरकारी मुआवजा दिया जाए। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी पिछले साल इस बात को माना भी है। मैंने माननीय सभी राज्यों के राज्यपालों से, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, माननीय केंद्र सरकार से, राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्षों से पत्र व्यवहार किया, स्वयं मिला हूं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सभी जगहों में गया हूं मेरे सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ में। इस मौत की डोर को बंद करने के लिए इसका नाम रखा मैंने मौत का फंदा। लगभग हमारे नागपुर, महाराष्ट्र में यह प्रतिबंधित भी हुआ है, लेकिन फिर भी इस साल ये दिखा, इंजुरीज कम हुई, फिर भी हुई। अभी 2 दिन पहले किसी की गर्दन के पास में कट गया, बाल वो बंदा लकड़गंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में बच गया है। तो बात कर रहा हूं आज मैं कि सब जगह खामोशी है, रहस्यमय खामोशी है, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वो काम कर दिखाए जो ना केंद्र की सरकार कर पाई थी, ना राज्यों की सरकार कर पाई थी, ना आईएएस आईपीएस कर पाए थे, ना माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ना उच्चतम न्यायालय कर पाया था। वो क्या मोदी जी ने कि इस चीनी डोर को, इस मौत के फंदे को, इसको नायलॉन मंजे को उड़ाने वालों पे, इस्तेमाल करने वालों पे, बेचने वालों पे इतनी सख्त कार्रवाई की बात की कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो उस पे हत्या की दफा कलम लगाई जाए, मतलब उसको दोषी माना जाए हत्या का। मैं पूर्व में बोलते आया था कि सदोष मनुष्य वध की कलम लगाई जाए, वो जायज थी। कोई अध्यादेश सरकारें बना नहीं पाई थी, माननीय अदालत स्वसंज्ञान लेती थी, मेरे एप्लीकेशन पे सो मोटो लेती थी। उस लड़ाई में हम इतना खो चुका था। मैं, मेरे सम्मानित कार्यकर्ताओं पे, मेरे पे कई बार जानलेवा हमले हुए, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मैं इसमें टूटा, बहुत टूटा। मैं, मेरे परिवार तक बिखरने को आ गया था। लेकिन आज का जो दिन, वो इतना खुशगवार दिन है। आज 5/2/2026 को जो मोदी जी ने किया, वो इतना अच्छा किया, इतना सुंदर निर्णय लिया उसको प्रतिबंधित करने का। उससे जिसकी भी इंजरी होती या मौत होती, उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करना। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वो लोग जिनके घर के दिए बुझे थे, किसी बहन का, किसी मां का सुहाग उजड़ गया था इस मौत की डोर से, तो उनके परिवार में आज ये खुशी महसूस होगी कि कहीं ना कहीं किसी राज्य ने तो पहल की, किसी माननीय मुख्यमंत्री ने तो पहल की कि इस मौत के फंदे पे सख्त कार्रवाई हो, इस मौत के फंदे को इस्तेमाल करने वालों पे कार्रवाई हो। वो इस खुशी को जान पाएंगे। वो लोग कभी इस खुशी को नहीं जान पाएंगे जो लाखों करोड़ों खरबों में इसका व्यवसाय करते हैं अपनी निजी खुशी के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों की निजी खुशी के लिए। त्योहारों को, हमारे त्योहारों को बदनाम करते हैं। मकर संक्रांति को वो काट के शोर में, वो डीजे के शोर में किसी की जीवन की डोर काटते हैं। वो खुश नहीं होंगे क्योंकि उनके लिए आज काला दिन है, लेकिन हमारे लिए आज का दिन इतिहास में अमर हो गया। योगी जी को मैं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से अभिनंदन, अभिवादन करता, प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। और सभी जीव जंतु प्राणी सबकी तरफ से, जो बोल नहीं पाते, बेजुबान है, उनकी तरफ से भी मैं उनका अभिनंदन, अभिवादन करता हूं। और पूरे भारत के राज्य सरकारों से,
केंद्र शासित राज्यों के सर्वाओं से, माननीय केंद्रीय मंत्रियों से, माननीय मोदी से, मुख्यमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी से, सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि कृपया इस पर अध्यादेश लाएं, इस पर सख्त कानून बनाएं, पूरे भारत में इस मौत की डोर को प्रतिबंधित करें, इसकी निर्मित बंद करें, इसका इस्तेमाल बंद हो, खरीदी बिक्री बंद हो, और जो लोग इसकी खरीदी बिक्री करें, निर्मित करें, इस्तेमाल करें, उन पे जैसे माननीय योगी जी ने हत्या का केस दर्ज करने की बात की, उसी तरह इन पे हत्या का केस दर्ज हो, इनकी संपत्ति की नीलामी हो, कुर्की हो, और उन पैसों से मुआवजा दिया जाए पीड़ित व्यक्तियों को। और इतना कहना चाहूंगा कि हमें जिंदगी किसी के लेने का अधिकार नहीं है। जिंदगी अगर ऊपर वाले ने दी है तो उसको ही अधिकार है। अपनी निजी खुशियों में किसी के जीवन से खिलवाड़ न करें। फिर से योगी जी को मैं फिर से नमन करता हूं और सभी भारतवर्षियों की तरफ से, और आप सभी लोग एक संकल्प लें कि आज से कभी भी जीवन में हम लोग इस मौत की डोर का इस्तेमाल न करेंगे, न किसी को करने देंगे। खुशियां देंगे, खुशियों की सौगात देंगे, किसी की जिंदगी की मौत की डोर नहीं बनेंगे, किसी की जिंदगी की डोर नहीं काटेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।